आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल पेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी और मेरे साथ मेरी सहयोगी तुलसी वर्मा। इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। स्टेटहुड की मांग लगातार उठती जा रही है। तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। कई आला लीडरान ने इस पर बड़े बड़े बयान दिए हैं, लेकिन इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला को ये कहा जा रहा है कि वो स्टेटहुड की मांग उठाने में और स्टेटहुड को मांगने में नाकाम साबित हो रहे हैं और उतने फंक्शनल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम उमर ने भी अपना रुख इस पर साफ कर दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मानसून सत्र चल रहा है तब तक वो किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे और ना ही स्टेटहुड की मांग उठाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मरकजी सरकार इस सेशन में स्टेटहुड के दर्जे को बहाल कर सकती है। लेकिन अगर इस बीच भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो मरकजी सरकार से मांग करेंगे और ये मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। तो उसे क्या लग रहा है कि इस मानसून सत्र में स्टेटहुड का दर्जा बहाल हो सकता है, जिस तरह सीएम उमर अब्दुल्ला उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? देखिए, आपने दो सवाल पूछा। स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस नो डाउट इसको भुनाने में लगी हुई है। हम और आप, हमारे दर्शक भी बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है इसमें, और सत्र के पहले ही कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। जम्मू से कांग्रेस के नेता दिल्ली आए, उन्होंने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया और प्रॉपर अपनी बात रखी। उनकी क्या मांगे हैं वो भी बताई, जनता को बताई और सभी को बताया। कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध भी जताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है, जो स्टेटहुड की जो उनकी मांग है उसमें सीएम उमर शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कांग्रेस ये भी जानने में लगी थी, लेकिन कांग्रेस को कोई सीधा जवाब नहीं मिल पाया है। और अब मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है जो कि 21 अगस्त को खत्म होगा। इस बीच सीएम उमर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मॉनसून सत्र के खत्म होने का वेट करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है उनका इंतजार करना, क्योंकि वो वहां पे सीएम भी है, जनता ने उनको चुनकर के कुर्सी पे बिठाया है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ एक इसको बोल सकते हैं कि समझदारी वाला जो एक कदम है वो यहाँ पर सीएम उमर उठा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी करते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है जिस पर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला है। उनका कहना है कि ठीक है, जो हमारी हड़ताल है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, इवन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सुनवाई हमारी नहीं होती है, स्टेटहुड बहाल नहीं होता है, तो वो दोबारा से हड़ताल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएम उमर ने कहा है वो सही है उनके हिसाब से भी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये चाहती है, क्योंकि कोई भी खुल करके पार्टी का कोई भी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामने नहीं आया जब कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी। ना ही उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और ना ही खुलकर विरोध भी किया। तो अब इस बीच सीएम उमर का जो बयान आया है कि वो स्टेटहुड तो चाहते हैं, लेकिन इंतजार के साथ वो देखना चाहते हैं कि मॉनसून सेशन में क्या कुछ होता है। तो ठीक है, जायज़ है, वो इंतजार अगर करना चाहते हैं तो करने दिया जाए। सीएम है, कुछ सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे। बिल्कुल जाहिर है इस वक्त कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस का स्टेटहुड पर एकदम अलग रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जोरों शोरों से स्टेटहुड की मांग उठा रही है। कांग्रेस ने पहले जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन किए, उसके बाद दिल्ली चलो का ऐलान किया और दिल्ली चलो भी सफल रहा। दिल्ली में बड़ा एहतजाज किया गया, लेकिन अब कांग्रेस ने एक नया ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 1 अगस्त को वो काला दिवस मनाएगी और फिर से स्टेटहुड की मांग करेगी, जिसके बाद 9 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान भूख हड़ताल का किया गया है। कांग्रेस अब स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने जा रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे राब्ता नहीं किया है, हमसे नहीं पूछा, इसलिए हम उनके समर्थन में शामिल नहीं हुए। हमें एक बार सूचित करना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन वहीं कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार करती नजर आ रही है और खुद ही मेन रोल में नजर आ रही है। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस इस वक्त मेन रोल में नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दरकिनार कर रही है। दोनों ही पार्टियों का रुख एकदम बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहा है। इस पे क्या लग रहा है तुलसी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक मुद्दे पर ही अलग अलग नजर आ रही हैं, जबकि दोनों का मकसद एक है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां साथ नजर आती है तो ये मुद्दा जोरों शोरों से और ताकतवर तरीके से उठाया जा सकता है। देखिए, जो आपने कहा ना कि मुद्दा एक है लेकिन दोनों अलग अलग आ रही है, क्योंकि आप ये मत बोलिए कि राजनीति उनको तो करनी है ना, तो राजनीति उनको करनी है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मुद्दा है जनता का, लेकिन जो हमेशा से राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं भुनाने का, वो तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर भी और राज्य स्तर पर भी कांग्रेस पर यह आरोप लगे हैं कि कांग्रेस तो खत्म पार्टी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है।
कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार उसको जब कोई मुद्दा मिला है तो उसको उससे भुनाने भुनाने में की पूरी कोशिश लग कर रहे हैं। लग गई है, जाहिर सी बात है। और जब उसमें उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं मिला, आपको बता दें जब चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का जब गठन हुआ था उसमें एनसी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब आप महागठबंधन बनकर केंद्र का चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो वही जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक राज्य की मतलब बात है, कह सकते हैं कि बहुत पहले से चला आ रहा मुद्दा है और अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। तो जब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से दूरी बना लेना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक और तो आप साथ हैं और दूसरी ओर आप दिखा रहे हैं कि हम अलग हैं, मुझे आपके विरोध में आपका सपोर्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी राजनीति बनानी है, उनको उनकी राजनीति चमकानी है। तो कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है, दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। स्पीच एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये नजर आ रहा है, कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जब तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार में शामिल नहीं होगी, जब तक स्टेटहुड की बहाली नहीं हो जाती, यानी कि आवाम को, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जब तक नहीं मिल जाता है, तब तक कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के आला लीडरान ने इस बात पर अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो जोर शोर से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर की पार्टी से कुछ अच्छा कर जाए, इसमें तो क्या पता अगले चुनाव में हमें चुन लिया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस को खुद को दोबारा बनाना पड़ेगा और कांग्रेस इसमें लग गई है। उसको पता है कि हमें हमारी जो जड़ें हैं, जो जमीनी स्तर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा और कांग्रेस लगी हुई है। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और कांग्रेस को अगर एक मुद्दा मिला है, क्योंकि यूपी में तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जम्मू कश्मीर में जब उसे मौका मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर मॉनसून सत्र से पहले खुद कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी मिलकर के दोनों ने पीएम मोदी को लेटर लिखा था, जो कि आप और हम दोनों जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू से लेकर दिल्ली तक खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। खिचड़ी पक रही है लेकिन दोनों अलग अलग पका रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, उसे अपनी राजनीति करनी है, कांग्रेस को अपनी राजनीति करनी है, लेकिन दोनों को मिलके कुछ नहीं करना है। मिलके करना है तो क्या, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ ये करना चाहिए था कि अगर आप महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, बने हुए हैं, आपने एकजुट होकर के बीजेपी का विरोध भी किया था, लेकिन जब आपको यहाँ एक मौका मिल रहा है और आपको अगर सपोर्ट मिल रहा था, तो अलग क्यों होना था? खुद को अलग अलग दोनों को अपनी राजनीति क्यों चमकानी थी? कोई इसके तो पीछे मुझे वजह दिख नहीं रही थी अलग होने की, नहीं हो पा रही है, एक राजनीति को छोड़ के अलग अलग रुख नजर आ रहा है। तो ऐसे में नाजरीन, ये साफ जाहिर है कि स्टेटहुड की मांग लगातार जोरों शोरों से उठ रही है और आवाम भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है और स्टेटहुड की बहाली जल्द हो। मरकजी सरकार ने कहा जरूर है कि वो अपने वादे को पूरा करेगी, लेकिन अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अलग अलग रुख में नजर आ रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या इस मॉनसून सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला की ये उम्मीद पूरी हो पाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगे कितना बड़ा आंदोलन देखने को मिलता है। वहीं कांग्रेस ने भी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस कितने बड़े पैमाने पर अब ये एहतजाज करती नजर आएगी। फिलहाल इस डिस्कशन पर और इस चर्चा को लेकर, इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।